कि वे माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। आदित्य जी का पुष्पहार, उपहार एवं शॉल से स्वागत करें। आपके लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि सफलता की ऊंचाई छूने के लिए पेड़ जमीन पर और इरादे आसमान में होने चाहिए, और इस बात को आपने बखूबी अपने जीवन में उतारा है। आप एक साधारण परिवार से आते हैं और हमारे जनजाति क्षेत्र में रहकर भी जहां हम जानते हैं कि सीमित सुविधाएं हैं, हमारे पास संसाधनों का अभाव होता है, ये सब होते हुए भी आपने इस मुकाम को हासिल किया है, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो मैं अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आदित्य जी को ही मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने संघर्ष और अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा की जो भी इबारत उन्होंने लिखी है और ये मुकाम हासिल किया है, उनको अपने शब्दों में हमारे विद्यार्थियों तक पहुँचाए और उन्हें भी प्रेरणा प्रदान करें। श्री आदित्य जी। सर्वप्रथम आदरणीय अरावली कॉलेज के निदेशक जी, अभिषेक जी सर, प्रिंसिपल सर, गुलाब सर और एकता मैम, और 20 से 2024 तक का स्टूडेंट रहा हूँ। यहाँ पर स्नातक के रूप में मैंने बीएससी और बीएड किया था, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड, और वर्तमान में भी राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी के पद पर मैं जो है अपनी प्रशिक्षण ले रहा हूँ। और इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि मैं बांसवाड़ा ही नहीं, मतलब वागड़ के सबसे अच्छे कॉलेज से मैंने बीएड करी है। इस बात का मुझे बहुत ही गर्व रहेगा। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा। 11th में मैंने बायो ऑप्ट किया था, और उसके बाद जैसा कि देखा जाता है, ट्रेंड रहता है कि मम्मी पापा कहते हैं कि 12th में बायो था तो बेटा नीट कर ले, डॉक्टर बन जा। तो मैंने भी एक बार नीट का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन शुरुआत से ही मेरा जो स्टैंड था वो क्लियर था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में ही जाना है और अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करना है। और उसके बाद से ही मैंने अरावली कॉलेज में दाखिला लिया, पीटीईटी का एग्ज़ाम पास करके, और फर्स्ट ईयर से ही मैंने अपनी तैयारी शुरू रखी और छोटे मोटे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देता गया। आपको लगा होगा कि मैंने सीधा ही आरएस का एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कांस्टेबल से लेके रीट तक जितने भी एग्ज़ाम्स हैं राजस्थान के, वो सभी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, और खुशी की बात मेरे लिए है कि मैंने सभी एग्ज़ाम्स पास भी किए हैं। अरावली कॉलेज में रहते हुए ही अध्ययन के दौरान ही सेकेंड ईयर में मेरा लैब असिस्टेंट में हो गया था, लेकिन किसी कारणवश नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया और फिर मैं वहाँ नहीं जा पाया। और उस वक्त सभी फैकल्टी का, सभी टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा था मेरे लिए। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं बेटा, तुम्हें आगे और बढ़ना है, ये तो सिर्फ एक जीवन का पड़ाव है, हार जीत तो जीवन का ही पार्ट है, हमें और आगे मेहनत करनी है और हमें हमारे मुकाम पर पहुँचना है। उसके बाद मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ और आगे मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। और साथ ही मैं, जैसा कि सर ने बताया कि मैं एक रेगुलर स्टूडेंट था, मैं नियमित रूप से कॉलेज आता था, अटेंडेंस का ध्यान रखता था। विशेषकर रजनी मैम का बहुत रहता था कि हमें आना है रेगुलर कॉलेज, तो मैं आता था, मेरी पूरी क्लास आती थी, और जितने भी असाइनमेंट्स हैं, फाइल वर्क है, सब हम टाइम पर जमा करवा दिया करते थे और लेसन्स को सीरियसली लेते थे। क्योंकि ये जो बीएड का कोर्स है वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। आप में से बहुत लोगों का एम हो सकता है कि टीचर ना हो, कोई और हो मेरी तरह, लेकिन फिर भी बीएड की ये जो डिग्री है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये हमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में हमारी मदद करती है, साथ ही एक लीडरशिप जो स्किल है वो हमारे अंदर डेवलप करती है। और जब हम क्लास में एज ए टीचर पढ़ाते हैं तो सभी बच्चों को किस तरह से साथ में लेकर चलना है, ये भी एक स्किल जो है हमारे अंदर आती है, जो कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में आगे चलकर काफ़ी काम आएगी, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और वर्ष 2024 में जब आरएस की वैकेंसी आई थी, मेरा ग्रेजुएशन रिसेंट ही हुआ था, अक्टूबर में मेरा ग्रेजुएशन था और सितंबर में जो है वो वैकेंसी आई थी। मैंने फॉर्म फिलअप किया और प्री निकला, मेंस निकला, मैं लगातार तैयारी करता गया और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मैं पहले ही प्रयास में जो है इंटरव्यू तक पहुंच गया और आज फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद आपके सामने हूँ।
DSP में मेरी 35th रैंक है और ओवरऑल 1106 रैंक है राजस्थान में। और उससे पहले मेरा पटवारी में भी सिलेक्शन हो गया था और अभी वर्तमान में पटवारी के रूप में मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि आपको अब आगे कैसे कैरी ऑन करना है, कि कैसे हम कॉलेज भी मैनेज करें, कैसे हम तैयारी भी करें। देखो ऐसा है कि जो कॉलेज का ये जो टाइम है, पीरियड है, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमें इसे भी इंजॉय करना है और साथ में अपना जो लाइफ का गोल है उसे भी अचीव करते रहना है। जब आप यहाँ पर आते हो, अपना जो एक डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते हो, अटेंडेंस आपकी अच्छी होती है, तो जो आपका लाइफ है उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अगर डिसिप्लिन चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आपका बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे पंक्चुअलिटी हो, वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्प करता है। आपको हमेशा डिसिप्लिन लेना है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, आपको अपने प्रयासों में कभी भी कमी नहीं लानी है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, अपने कार्यों में लगातार मेहनत करते रहनी है। उसके बाद है पेशेंस। हो सकता है कभी कभी जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में ना आए, कभी रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाए, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना है और अपने कर्मों को करते रहना है। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अगर पर्सनल कोई क्वेश्चन है किसी का तो एग्जाम से रिलेटेड। सर जैसा कि मैंने बताया कि सर जैसा कि सर ने ओपन सेशन के बारे में बताया, तो और सर ने भी बताया कि मैं हमेशा ही एक इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति रहा हूँ और मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट मतलब आगे नहीं रहता था हर चीज़ों में। इस बात पर मुझे थोड़ा रिग्रेट रहेगा कि हमें पार्टिसिपेशन तो एटलीस्ट करना ही चाहिए और हर चीज़ों में आगे रहना चाहिए। इससे जो हमारी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स, वो सब डेवलप होती है। उसके बाद बात करूँ सर अरावली का रोल, तो मेरी लाइफ में मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयां करने के। हर टीचर का इंडिविजुअली और ओवरऑल काफ़ी रोल रहा है। रजनी मैम का, अजय सर का, गुलाब सर का, सभी ने मुझे पढ़ाया है। और कुछ टीचर्स जो आज यहाँ नहीं हैं उनको भी मैं जो है उनका रोल भी मेरी लाइफ में काफ़ी रहा है। जैसे कि गुलाब सर हैं तो उन्होंने काफ़ी मतलब डिटेल में हर चीज़ को एनालाइज करना मुझे सिखाया है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली मेथ्स में, आंसर राइटिंग में, या फिर इंटरव्यू में कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो उस हिसाब से। अजय सर मेरे सब्जेक्ट टीचर थे, जूलॉजी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई है, तो वो भी सब्जेक्टिव रूप से मुझे काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद रजनी मैम जो एजुकेशन पढ़ाते हैं, तो इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो जैसे कि मेरा बैकग्राउंड बीएड का है, तो वहाँ पर पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि आपने बीएड करी है, उससे आपने क्या सीखा, आपका लाइफ में उसका क्या रोल है, तो ये सब मुझे काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। हाँ सर, होता है मेनली हमारे प्रोफाइल पे ही बेस्ड होता है, हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, और अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तो उस पर भी ज़्यादा फोकस रहता है। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए अपने आसपास की चीज़ों का, कि क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में भी क्या चल रहा है। जैसे कि मुझसे ईरान और इजराइल का जो अभी वॉर चल रहा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, और मेनली NEP जो हमारे बीएड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और भी क्वेश्चन हुए थे, और आने वाले फ्यूचर में आप क्या IAS की प्रिपरेशन करेंगे? सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। अभी मेरी एज काफ़ी कम है, तो मैं सोच रहा हूँ IAS का, और मेरा ड्रीम है एक तरह से IAS, तो मैं UPSC का एग्ज़ाम तो ज़रूर दूंगा सर। अगर इंस्पिरेशन की बात करूँ तो मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशन मेरे फादर ही हैं, जो कि काफ़ी हार्ड वर्किंग है और वो मेरे लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और उनका एक ही सपना है कि उनका बेटा आगे चलकर जो है एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे। तो मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे फादर ही है सर। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस ना हो तो एक बार फिर अभिषेक सर, प्रिंसिपल सर, मैम, रजनी मैम, आप सभी का, फैकल्टी का मैं एक बार फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, तो अगले एक दिन आप भी यहाँ पर आकर इसी तरह से मेरी तरह संबोधन करें अपने कॉलेज का, और अपने क्षेत्र का, अपने देश का और अपने कॉलेज का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। अपने विचारों से अवगत कराया, आपकी जर्नी के बारे में बताया। निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी आपकी इस प्रेरणास्पद उद्बोधन को सुनकर बहुत ही लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में भी एक लक्ष्य बनाकर चलेंगे। अभी से मेहनत करेंगे ताकि वे भी अपने जो भी उन्होंने सोच रखा है, जो भी लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखा है, उसे प्राप्त करें। जैसे हम BED के विद्यार्थियों को अक्सर बताते रहते हैं कि
कि बीएड में आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। हम लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पे कार्य करते हैं कि आपको कुछ करके सीखना है, और ये बात हम कहते रहते हैं, पर आज आपने ये बात कही तो उसका हमारे विद्यार्थियों पर वाकई बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और विद्यार्थी जीवन है, अभी अमूल्य है आपका समय, आप इसी समय प्रेरणा ले। और आपने सुना आदित्य जी को, उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की, किन चुनौतियों का सामना किया, और एक दृढ़ निश्चय से, मजबूत इरादों से और लगन से कार्य करके अपने इस मुकाम को हासिल किया है। तो मैं एक बार पुनश्च उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी मेरे को हमारे लिए भी गर्व का विषय है, हम अरावली के 20वें वर्ष के पड़ाव में हैं। 20वां वर्ष चल रहा है, 20th का फिर हम फंक्शन शुरू करने वाले हैं नियर अबाउट अगस्त से, जुलाई एंड से अगस्त फर्स्ट वीक से शुरू करेंगे। 20 साल के अरावली के इतिहास में आज जो सबसे बड़े गवर्नमेंट के पद पे हासिल हुआ है इस कॉलेज का विद्यार्थी, वो पहला विद्यार्थी है आदित्य। हमारे कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनियों में गए, टीचर्स बने, फर्स्ट ग्रेड टीचर बने हैं, मतलब ये तो बहुत सारे पटवारी बन गए हैं, लैब टेक्नीशियंस बन गए हैं, और भी बहुत सारी जगह पे अलग अलग बैठ गए, कंप्यूटर उसमें बन गए, बट लाइब्रेरी में बन गए बच्चे। पर अब ये जो हमारे कॉलेज के लिए ये पहला ऐसा था बच्चा है जो फर्स्ट निकला है, और कॉलेज का एल्यूमिनी है ये। तो इसके लिए मैं इस कॉलेज के एल्यूमिनी में आदित्य का स्वागत करता हूँ। मैं आदित्य जी का मोमेंटो देकर सम्मान करती हूँ।